दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके साथ ही मजलिस के कुछ कैंडिडेट्स को लेकर इलेक्शन में बड़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। खासतौर से अमानतुल्लाह खान के 3 दिन पहले दी गई एक स्पीच के वायरल होने के बाद मजलिस के कार्यकर्ताओं ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल पर। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के पुराने बयान, पुराने ट्वीट निकाल करके और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि किस तरह से नफरत फैलाई गई थी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, और मौजूदा मुख्यमंत्री जो उस वक्त विधायक थी महज, उनके जरिए किस तरह से तबलीगी जमात के लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया गया, किस तरह से तबलीगी जमात को कोरोना वायरल फैलाने वाला बताया गया, उन पर एक्शन की बात कही गई। ताहिर हुसैन जो मजलिस के उम्मीदवार हैं मुस्तफाबाद इलाके से, जहां पर दंगा हुआ था, जो पिछले 4 साल से सलाखों के पीछे हैं, उनको किस तरह से पार्टी से निकाला गया था रातों रात। हालांकि जो आरोप हैं अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। उसके साथ ही जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसको लेकर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि दिल्ली दंगों में सिर्फ मुआवजा दे देना ही मरहम लगाना नहीं है, पीड़ितों के ऊपर मरहम लगाना नहीं है, क्योंकि मरने वालों की संख्या जो थी 54, उनमें 11 गैर मुस्लिम हैं और बाकी 33 जो हैं वो मुसलमान हैं। उनको इंसाफ दिलाने से पहले सबसे बड़ा मामला खड़ा होता है कि जब ये दंगा हो रहा था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल कहां थे, उनकी पार्टी के लोग कहां थे, क्यों घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। रातों रात दिल्ली हाई कोर्ट का एक सोशल एक्टिविस्ट दरवाजा खटखटाते हैं और वो ये गुहार लगाते हैं कि जो मजलूम है, जो जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है दंगे में, वो फंसे हुए हैं अस्पतालों से, छोटे छोटे जो वहां पर नर्सिंग होम है, अस्पताल हैं, उनसे उनको शिफ्ट करना जरूरी है बड़े अस्पतालों में, उनके लिए इंतजाम किया जाए, वहां पर फोर्स लगाई जाए। ये काम अरविंद केजरीवाल भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया। करने की बात तो छोड़ दीजिए, एक बयान तक अरविंद केजरीवाल के जरिए इस दंगों के दरमियान नहीं दिया गया। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को बार बार आरएसएस की बी टीम कहा जाता है। लेकिन अब जिस तरह से ओखला और मुस्तफाबाद 2 सीटें जहां पर मजलिस के कैंडिडेट खड़े हुए हैं और शफीउर रहमान जो सलाखों के पीछे हैं, उधर ताहिर हुसैन वो भी दिल्ली दंगों में पीछे हैं कर सलाखों के, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। दोनों को ही जब कैंडिडेट बनाया गया है और ओवैसी ने एक स्पीच वहां पर जाकर के की, तो उसके बाद जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया अमानतुल्लाह खान के जरिए, तो उस पर सवालात खड़े होना वाजिब है कि अमानतुल्लाह खान को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। और इसके बाद ऐसा लगता है कि इलेक्शन पलटता हुआ नजर आ रहा है। वो अलग बात है कि अगर इंडिविजुअल अमानतुल्लाह खान की बात करें तो वक्फ बोर्ड में जो काम उनके ज़रिए किया गया है उसकी कहीं ना कहीं सराहना होती है। और शायद जिस तरह से उनके ज़रिए इमामों की एक तनख्वाह फिक्स की गई, वो अलग बात है कि उनको सैलरी नहीं मिल रही है पिछले 14-15 महीनों से, और उसमें कहीं ना कहीं एलजी और जो सीएम है वो जिम्मेदार है। लेकिन एक प्रावधान तो लाया गया और कई सालों तक से ये सैलरी रुक रुक के ज़रूर मिल रही है, लेकिन उनको मिल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है वो अमानतुल्लाह खान है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए। और यही वजह है कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए जिसकी वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा। और इन्हीं सारी चीज़ों की खुन्नस उनके ज़रिए उस स्पीच में सामने आई कि मैं सिर्फ मुसलमानों की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अब एक ट्वीट किया गया है अशोक कुमार पांडे, जो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने आतिशी का एक पुराना ट्वीट जो है वो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा था, आतिशी ने, स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन of the Nizamuddin Markaz who organized a 3-day religious gathering with 1000 people from 13th-15 March when Delhi government ordered had express forbidden gathering or more than 200 person on 30th March itself। और इसके साथ ही एक सर्कुलर उनके ज़रिए शेयर किया गया है। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं जो दिल्ली सरकार का 13
मार्च 2020 का सर्कुलर है, जिसमें ये लिखा है कि 200 से ज़्यादा लोग जो है वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। तो इसके साथ अशोक पांडे लिखते हैं कि कम से कम एक बार इन लोगों को निज़ामुद्दीन मरकज़ वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोविड के समय पूरी पार्टी और दिल्ली सरकार ने इनको विलेन बनाने और जेल भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया था आरोपों से, उसके बाद तो माफ़ी बनती ही है। बिल्कुल सही कहा अशोक पांडे ने कि इस तरह से बदनाम किया गया। और ख़ुद मैं अरविंद केजरीवाल की बात बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी जो ब्रीफिंग होती थी रोज़ाना उनके ज़रिए कोविड को लेकर के, उसमें वो बार बार एक डाटा देते थे, आंकड़े बताते थे कि जमातियों की वजह से कितने लोग इफेक्टेड हुए, कितना फैला। यानी जमातियों को ही इस कोरोना वायरस का जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसकी वजह से देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी थी और टोपी दाढ़ी वाले को देख करके लोग ये समझते थे कि कोरोना फैलाने वाला आ गया। तो इन तमाम चीज़ों पर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। और शायद अब जो मजलिस की जो कैंडिडेट खड़े हैं, इससे आम आदमी पार्टी का खेल खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ा जो है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अमातुल्लाह खान भी बैकफुट पर हैं, कहीं ना कहीं उनकी सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनाथ ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली में मुसलमानों पर हमले के वक्त चुप्पी और बिल्किस बानो पर नहीं बोलूंगा कहने वाला केजरीवाल एनसीआरसीए प्रोटेस्ट को 1 घंटे में खत्म करने की बात कर आंदोलनकारियों मां बहनों का अपमान करता है। ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि 1 घंटे में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये तमाम जो है कहीं ना कहीं अब ये गले की फांस बन गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए ये तमाम ट्वीट। और ख़ास तौर से इलेक्शन अपने शबाब पर है। आज 27 जनवरी है और 3 फरवरी को कैंपेन ख़त्म हो रही है। यानी कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का वक्त बचा है, 7 दिन बचे हैं जो कैंपेन के बचे हैं और अपने शबाब पर है इलेक्शन। ऐसे में ये तमाम पुराने मुद्दे अरविंद केजरीवाल के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में और मुस्लिम सीटों पर।